कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तमीश्वरम सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः एक बार भगवत गीता के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और सभी उपस्थित महानुभावों को मेरी ओर से कोटि प्रणाम और भगवान श्री गोविंद की ओर से सभी को आशीर्वाद। हमारी प्रार्थना है कि भगवान श्री गोविंद अपनी कृपा की दृष्टि हम सभी पर करें। वास्तविक रूप से मनुष्य का जो जीवन है वह मृत्यु पर जाकर समाप्त हो जाता है। हमें जो कुछ जीवन मिला हुआ है वह उसका जो आत्यंतिक स्थिति है वो तो मृत्यु ही है, जहाँ पर जाकर के ये जीवन समाप्त होता है। जीवन की जितनी भी लीला है वह मृत्यु पर जाकर विराम ले लेती है और मृत्यु के उपरांत हमारी क्या गति होगी इस विषय में हम जानते नहीं हैं। इस विषय का हमारा जो ज्ञान है वो वास्तविक रूप से शून्य है। स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि मृत्यु के पश्चात हमारी क्या स्थिति होती है, या यूँ कहें कि आध्यात्मिक भाषा में ये कहें कि जीव की क्या स्थिति होती है। तो जीव की जो कुछ भी स्थिति होती है उस विषय का सम्यक ज्ञान हमको नहीं है, उस विषय में हम जानते नहीं हैं। हम उस संबंध में कुछ भी जानने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। शास्त्रों में वर्णित तथ्यों के आधार पर हम कुछ अनुमान लगाते हैं, लेकिन वह अनुमान कितना सम्यक और सटीक होगा ये कहना मुश्किल है, ये कहना कठिन है। वास्तविक रूप से जब मृत्यु हो जाती है और यह जीव इस शरीर को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाता है, कहाँ जाता है, कैसी स्थिति होती है, क्या गति होती है, इस संबंध में हमको जानकारी नहीं है। इस बारे का जो ज्ञान है, इस संदर्भ का जो ज्ञान है, इस विषय का जो ज्ञान है वह वास्तविक रूप से जान पाना असंभव है। तो हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं
कि श्री भगवान की व्यवस्था में हमको रहना पड़ता है। ये बात हम कह सकते हैं। हमारी क्या गति होगी, क्या नहीं होगी, कहाँ जाएंगे, जीव कहाँ जाता है, ये तथ्य तो हम नहीं कह सकते। वो दूसरा लोक है, दूसरा संसार है, जहाँ पर कहते हैं कि भगवान इनको सद्गति प्रदान करे, भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, आदि तथ्य कहते हैं। तो ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि श्री भगवान के आश्रय में ही जीव जाता है। तो चूंकि भगवान श्री गोविंद हमारे साथ विराजमान हैं, इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि भगवान हमें हमारी सबकी जो स्थिति है वह अपने चरणों में ही रखना, अपनी चरण शरण लेना, और हम आपके हो जाएं, आपके साथ रहें, ये सबसे अच्छी बात है। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। अध्याय संख्या 18, श्लोक संख्या 26 पर विगत 2 सत्र आयोजित हो चुके हैं, और सात्विकता की जो व्याख्या श्री भगवान ने की, उस संदर्भ में अब तक हमने 2 सत्रों का आयोजन किया। श्री भगवान ने सात्विकता की व्याख्या करते हुए कहा, मुक्त संगा अनहवादी धत्युषा समन्विता सिद्धय सिद्ध्यो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। हे अर्जुन, जिसने आसक्ति का परित्याग कर दिया है, जो अहंकार से युक्त वचन नहीं बोलता है, जिसमें धैर्य रहता है, उत्साह रहता है, सिद्धि और असिद्धि में वो निर्विकार है, ऐसे कर्ता को हम सात्विक कर्ता कहते हैं। ये बात श्री भगवान ने सात्विक कर्ता के संदर्भ में कही। तो इस श्लोक में जो मुक्त संज्ञा पद था, उस पर ही व्याख्या चल रही थी 2 दिन से। वास्तविक रूप से हम सभी संसार में या तो धन संपदा से आसक्त रहते हैं, या ऐश्वर्य प्रतिष्ठा में आसक्त रहते हैं, या पद में आसक्त रहते हैं, या व्यक्तियों में हमारी आसक्ति हो जाती है, अथवा हमारी जो आसक्ति है वो विषय भोगों में होती है। तो आसक्ति इतनी प्रबल है, संसार की जो आसक्ति है, जो परमात्मा की त्रिगुणीमयी माया के द्वारा जिस प्रकार से विलक्षण कार्य का फैलाव यहाँ पर किया गया है, उसमें हम सभी आसक्त रहते हैं। आसक्ति छूटती नहीं, जाती नहीं। श्री भगवान कह रहे हैं, हम मुक्त संग है, जो धन में आसक्त नहीं है, संपत्ति में आसक्त नहीं है, प्रतिष्ठा में आसक्त नहीं है, ऐश्वर्य में आसक्त नहीं है, पद में आसक्त नहीं है, किसी व्यक्ति में आसक्त नहीं है, और विषय भोगों का जिसने पूरी तरह से परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य मुक्त संग है, जो सात्विक कर्ता की उपाधि से विभूषित हो जाता है। तो मुक्त संग पद की आज व्याख्या कल 2 सत्रों से चल रही थी। इसमें जो विषय भोग हैं, इनसे शीघ्र निवृत्ति होती नहीं। मनुष्य
अन्य से तो निवृत्ति कर लेता है, लेकिन जो विषय भोग हैं, यद्यपि प्रत्येक धन की आसक्ति, संपत्ति की आसक्ति, वैभव की आसक्ति, प्रतिष्ठा की आसक्ति, पद की आसक्ति, मनुष्यों से प्रेम की आसक्ति, ये समाप्त नहीं होती, परंतु विषय भोग विलक्षण है। त्रिगुणीमयी माया ने इस संसार में विलक्षण प्रकार के विषय भोग उपार्जित कर दिए हैं और उन्हीं में हम बंधे रहते हैं। विशेष बात यह है कि उनमें ही हमारा बंधन हो जाता है। तो सात्विक कर्ता वही है जिसने सभी प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर दिया है। ये श्री भगवान का कथन यहाँ पर मुक्त संज्ञा पद से है। अब सात्विक कर्ता का जो दूसरा गुण है वह अनहंगवादी है, जो अहंकार से युक्त वचन नहीं बोलता। ये इसको भी हम थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। वास्तविक रूप से हमारे पास जो भी धन और संपदा और पद और ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, वैभव, जो कुछ भी होता है उसका हमको आभास रहता है, और ये आभास जो रहता है वह अहंकार के कारण रहता है। क्योंकि अहंकार विषय पर अनेकों बार चर्चा हुई। तो ये जो आभास रहता है, आभास कैसे रहता है? आभास अहंकार नामक तत्व के कारण रहता है। अहंकार नामक जो तत्व है वह हमारे शरीर में मिला हुआ है, और अहंकार नामक तत्व के कारण ही हमको अपनी स्थिति का आभास हुआ करता है, और स्थिति का आभास होने पर हम अपनी स्थिति को वाणी से कहना चाहते हैं। उसे प्रकट करना चाहते हैं। तो वास्तविक रूप से धन हमारा नहीं है, संपत्ति हमारी नहीं है, ऐश्वर्य प्रतिष्ठा भी समय के साथ जाने वाली है, और जो पद है वह भी समय के साथ विलीन होने वाला है। दूसरा, हमारे पास जो कुछ शरीर में शक्ति सामर्थ्य है जिसका हमको वर्तमान समय में आभास हो रहा है, वह भी समय के साथ जाने वाली है, परंतु हमको इसका नित्याभास हुआ करता है, नित्याभास होता है। धन की स्थिति का भी नित्याभास होता है, संपत्ति की आसक्ति का भी नित्याभास होता है, ऐश्वर्य प्रतिष्ठा की स्थिति का भी हमें नित्याभास होता है, पद का भी नित्याभास होता है, और जो कुछ भी हमारे पास शक्ति सामर्थ्य है, चाहे वो शरीर में हो और चाहे वो व्यक्तियों के रूप में हो, चाहे वो सत्ता के स्वरूप में भी हो, तो उस सब का आभास हमको नित्य हुआ करता है। कोई क्षण ऐसा नहीं है जिसमें हम अपनी शक्ति, सामर्थ्य, स्थिति का नित्याभास न करें। आभास जागृत अवस्था में सदैव रहता है, स्वप्नावस्था में भी भासता है कभी कभी। हमारे पास बहुत बड़ा पद हो, बहुत अधिक शक्ति सामर्थ्य संसार में मिल जाए हमको, समाज में हम बहुत प्रतिष्ठित हो जाएं, तो इसका जो आभास है
इसका जो ज्ञान है, इसका जो बोध है, वह हमको रहता है। और वह बोध जब वाणी के रूप में प्रकट होता है तो ये कहा जाता है कि ये अहंकार के वशीभूत होकर बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे, इनका धन बोल रहा है। ये नहीं कह रहे कुछ कह रहे हैं, इनकी शक्ति और सामर्थ्य कुछ कह रही है। इनकी सत्ता इनकी वाणी के रूप में परिभाषित हो रही है, व्यक्त हो रही है। तो हम सभी कुछ कहते हैं तो हमारे कथन में कितना कितना भाग हमारी शक्ति, सामर्थ्य और स्थिति का प्रकट होता है, इस पर हमको विचार करना चाहिए। सात्विककर्ता इस पर विचार कर लेता है कि धन भी हमारा नहीं है, शक्ति सामर्थ्य भी हमारी नहीं है, सत्ता भी समय के साथ विलीन होने वाली है, और इस शरीर में जो कुछ भी हमें शक्ति सामर्थ्य प्राप्त है वह भी समय के साथ विलीन हो जाने वाला है। विशेष बात है, युवावस्था में कितनी शक्ति और सामर्थ्य मनुष्य के शरीर में रहती है, देखा होगा आपने। उसी शक्ति और सामर्थ्य के अधीन रहकर मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों का संपादन कर जाता है। बड़े बड़े विलक्षण और कठिन कार्य भी मनुष्य के द्वारा सहजतापूर्वक युवावस्था में संपादित किए जाते हैं। क्या ऐसी सक्रियता, क्या हमारी वैसी चेष्टा वृद्धावस्था में रहती है? तो आप कहेंगे नहीं रहती। लोग कहते हैं कि भाई हम अब वृद्ध हो गए हैं, अब हमसे कार्य नहीं होता। इस कथन का क्या अभिप्राय क्या है कि जो शक्ति और सामर्थ्य हमको युवावस्था में प्राप्त हुई है वह धीरे धीरे विलुप्त हो गई। जैसे हमको 100% शक्ति सामर्थ्य अवस्था में प्राप्त होती है तो वृद्धावस्था में उसका 20% अंश अवशेष रह जाता है, बचता है। 80% शक्ति और सामर्थ्य जाने का बोध हमको हो जाता है। भाई अब शक्ति सामर्थ्य नहीं है। अब तो प्रातःकालीन उठने में भी प्रमाद होता है। प्रातःकाल जब जागते हैं हम तब भी प्रमाद रहता है, आलस्य रहता है, स्फूर्ति नहीं रहती, चैतन्यता नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? इसीलिए नहीं रहती कि वो जो शक्ति सामर्थ्य हमको युवावस्था में प्राप्त हुई थी वो समय के साथ विलीन होने वाली थी, वो नित्य नहीं थी, वो अनित्य है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो अनित्य सत्ता को कभी भी व्याख्यापित नहीं करते। ये सात्विककर्ता का जो दूसरा विलक्षण गुण है, अनहावादी, अहंकार से युक्त वचन नहीं बोलते, कभी कुछ नहीं कहते। अहंकार से युक्त वचन न बोलने वाला व्यक्ति सात्विककर्ता कहा जाता है। ये श्री भगवान ने कहा कि वो व्यक्ति सात्विककर्ता है जो अहंकार से युक्त वचनों का आश्रय नहीं लेता। क्यों नहीं लेता?
क्योंकि वो जानता है हमारे पास जो कल शक्ति सामर्थ्य थी वो समय के साथ विलीन हो गई, समय के साथ चली गई। और युवावस्था में वो जान जाएंगे कि हमारी जो शक्ति सामर्थ्य है वो समय के साथ विलीन होने वाली है। तो मेरे विचार से कभी भी लोग अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करेंगे, उसको वाणी के रूप में परिभाषित नहीं करेंगे। वाणी अपनी शक्ति सामर्थ्य का प्रस्तुतिकरण या प्रदर्शन कब करती है? जब उसको आभास होता है, आवश्यकता होती है, तो वो अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करती है। जैसे किसी विषय के बारे में हम जब बातचीत करते हैं, वार्ता करते हैं, कोई गंभीर समस्या होती है, तो ये कहते हैं कि पहले गंभीर समस्या को बातचीत से हल करो, पहले कहते हैं। तमोगुणी ऐसा नहीं कहते। तमोगुणी तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के आधार पर ही समस्या का हल करते हैं। सात्विक विचारधारा के लोग या रजोगुणी भी, जिनमें सत्व कुछ बढ़ा हुआ होता है, वो ये कहते हैं कि इस समस्या को हम बातचीत के आधार पर ही इसका निराकरण कर लेंगे, सुलझा लेंगे। लेकिन इसी बीच में ये बात निकल जाती है कि अगर बातचीत से समस्या का हल नहीं हुआ तो हमारे पास शक्ति सामर्थ्य है इस समस्या के हलीकरण के लिए। ये जो अंतिम शब्द है कि समस्या का हलीकरण हम अपनी शक्ति सामर्थ्य से कर लेंगे, यही अहनवादी है। अहनवादी जो पद प्रयुक्त हुआ, श्री भगवान ने प्रयुक्त किया है, इसका यही अभिप्राय है कि हम जब अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हैं, अपनी सत्ता का, अपनी स्थिति का, अपने शक्ति का जब प्रदर्शन करने लगते हैं वाणी से, तो हम अहंकारवादी हो जाते हैं और अहंकार से युक्त वचन बोलने लगते हैं। परंतु जब मनुष्य को वास्तविकता का बोध हो जाता है कि नहीं, ये तो कुछ है, शक्ति सामर्थ्य समय के साथ जाने वाली है, आज है कल विलीन होने वाली है, तब वो अपनी सामर्थ्य, शक्ति और सामर्थ्य को कभी भी वाणी से प्रकट नहीं करता। और ऐसा जो करता है वह सात्विक करता है। सात्विक कर्ता की विलक्षणता है कि वह किसी तथ्य को अपनी वाणी से प्रकट नहीं करता। अपनी शक्ति सामर्थ्य का जो प्रदर्शन है वो अपनी वाणी से कभी नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं कहता जिससे उसकी वाणी में कोई दोष प्रकट हो जाए। तो ये जो दूसरा गुण है, अहंकार के वचन नहीं बोलता, ये सात्विक कर्ता का विलक्षण गुण है। तीसरा जो गुण श्री भगवान ने कहा, धृत्युत्साह समन्विता, धैर्य और उत्साह से युक्त रहता है। किसी भी कर्म के प्रति, किसी भी कर्म के संपादन के प्रति हमारा कितना उत्साह है, कितना धैर्य है। अधिकांश स्थितियों में जब हम किसी कार्य को करते हैं, वह उसमें हमको अवरोध और बाधाएं प्रतीत होती हैं, तो हम उस कर्म को बंद कर देते हैं और उसके प्रति एक विशेष प्रकार का भाव आता है कि ये कार्य अब होगा नहीं। लेकिन सात्विक कर्ता की विलक्षणता है, सात्विक कर्ता में कभी धैर्य और उत्साह का अभाव नहीं देखा जाता। वो पूरी लगन से अपने कार्य का संपादन करता है, उससे उसमें उत्साह का कभी अभाव नहीं होता। और जिसमें उत्साह का कभी अभाव नहीं होता
जो धैर्य और उत्साह से अन्वित रहते हैं, भरे रहते हैं, ओतप्रोत रहते हैं, वे ही अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेते हैं। और जिनमें धैर्य का अभाव हो जाता है, उत्साह का अभाव हो जाता है, तो उत्साह का अभाव होने पर निश्चित रूप से हम सभी अपने लक्ष्य को, अपने अभीष्ट को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते। इस बात को हमें समझना चाहिए। सात्विकता में विलक्षणता होती है कि उससे में किसी भी कार्य के प्रति धैर्य और उत्साह वैसा का वैसा बना रहता है जैसा आरंभ काल में था, मध्य में भी वैसा रहता है, कार्य की असिद्धि होने पर भी उसमें धैर्य और उत्साह का अभाव नहीं देखा जाता। ये बात श्री भगवान यहाँ पर समझना चाह रहे हैं। सात्विकता में धैर्य रहता है, उत्साह रहता है। क्यों रहता है? सात्विक गुण के कारण रहता है। शास्त्र सम्मत कर्म का संपादन सत्य गुण का आधार है। सात्विकता वास्तविकता को जान जाता है, वास्तविकता को जान करके वह शास्त्र के अनुकूल कर्म करता है। और शास्त्र के अनुकूल कर्म करने पर उसके अंदर जो धैर्य है, उत्साह है, उसका कभी अभाव नहीं होता। सात्विकता की विशेषता है। सात्विकता में कभी आप धैर्य और उत्साह का अभाव नहीं देखेंगे। सात्विकता नित्य नए धैर्य और उत्साह के साथ कार्य करता है। ये बात श्री भगवान ने सात्विकता के तीसरे गुण को परिभाषित करते हुए कही। अंतिम बात श्री भगवान ने कही, सिद्ध सिद्धियों निर्विकारा। सात्विकता में विलक्षणता होती है, समा सिद्धावसिद्ध हो, सिद्धि हो अथवा असिद्धि हो, कार्य में सफलता हो अथवा असफलता हो, शास्त्र सम्मत कर्मों का आचरण और उन कर्मों के परिणाम पर दृष्टि न जाकर के, चाहे कार्य सिद्ध हो अथवा असिद्ध है, उसमें कोई विकार नहीं होता। सिद्धि में विकार नहीं होता, असिद्धि में विकार नहीं होता। सिद्धि में क्या विकार है? जब सिद्धि में विकार होता है तो हम अन्य कार्यों का संपादन करना चाहते हैं। सिद्धि में विकार के भाव को आप समझेंगे तो किसी कर्म में जब सिद्ध हम होते हैं तो प्रसन्नता होती है और असिद्धि में दुख होता है। लेकिन गीता का सिद्धांत क्या है, शास्त्र का सिद्धांत क्या है? सुख दुख समय कृत्वा, सुख दुख में समान भाव। तो यहाँ पर जो सिद्ध सिद्धियों निर्विकारा है, यह उसी सिद्धांत की व्याख्या करता है, उसी सिद्धांत का समर्थन करता है कि सिद्धि हो असिद्धि हो, कार्य हो या न हो, शास्त्र सम्मत कर्म के का आचरण मनुष्य को करना चाहिए। और इसमें सफलता मिले या असफलता मिले, दोनों में समभाव रहना चाहिए। दोनों समभाव से हम, दोनों में जब समभाव रहता है तो निश्चित रूप से ये समझा जाता है कि हम सफल हो गए। और जब तक सफलता नहीं मिलती, जब तक सिद्धि और असिद्धि में विकार रहता है, हम सिद्धि में प्रसन्न होते हैं और असिद्धि में दुखी होते हैं, जब तक ये स्थिति रहती है तब तक मनुष्य सात्विकता नहीं बन सकता। सात्विकता को जो चौथा विलक्षण गुण है वो सिद्ध सिद्धियों निर्विकारा है।
कार्य सिद्ध हो या न सिद्ध हो, हमें शास्त्र सम्मत कर्मों का आचरण करना है। हमें अहिंसा का पालन करना है। अहिंसा परमो धर्म, इसका पालन करना है हमको। हमको कर्म सिद्धि मिले अथवा न मिले, कोई बात नहीं। आज नहीं मिली है तो कल मिलेगी, क्योंकि कर्म की सिद्धि का जो परिणाम है वो परमात्मा की व्यवस्था में आता है और परिस्थिति के अनुसार प्रकट होता है। इसलिए कार्य की सिद्धि असिद्धि पर जो सात्विक करता है वो विचार नहीं करता। उसका विचार कार्य की सिद्धि के संदर्भ में नहीं होता। तो श्री भगवान ने सात्विक कर्ता के 4 विलक्षण गुणों का वर्णन करते हुए श्लोक संख्या 26 को समापन किया। आसक्ति से रहित, अहंकार से अन्वित वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह में कभी कमी न हो, अभाव का भाव न हो, और तीसरा कार्य सिद्ध हो अथवा न हो, कार्य बने अथवा बिगड़ जाए, इसके प्रति विकार का न आना। ये 4 तथ्य सात्विक कर्ता के संदर्भ में श्री भगवान ने श्लोक संख्या 26 में भी व्याख्यापित किए, जिस पर हमारे 3 सत्र चले। अब कल के सत्र में हम